दोस्तों, ये कहानी है यूक्रेन में रहते एक ऐसे टीचर की जो इतना गरीब था कि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ एक झोपड़ी वाले घर में रहता था और उसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी साइकिल पर जाना पड़ता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ही पलट गई। एक दिन कुछ रशिया के सोल्जर्स उसकी वाइफ के साथ बहुत गलत करने की कोशिश करते हैं और जब वो उनसे लड़ती है तो वो रशियंस उसे जान से मार डालते हैं। जिसके बाद वो टीचर अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए अपनी कलम साइड में रखकर यूक्रेन का सबसे खतरनाक स्नाइपर बनता है और उसका निशाना इतना सटीक था कि वो 5 किलोमीटर दूर से भी अपने टारगेट को शूट करके मार गिराता है। लेकिन वो कैसे उन रशियन सोल्जर से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेता है और उसे अपने इस मिशन में किन किन खतरनाक भयानक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक पीसफुल एरिया डेनवर्स को दिखाते हुए होती है, जहां मिकोला नाम का एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नास्टिया के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश थे। नास्टिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी, उसे ड्राइंग बनाना और लकड़ी पर नक्काशी करना बहुत पसंद था। एक दिन वो मिकोला की सुरक्षा के लिए लकड़ी का एक एंजल बनाकर मिकोला के बाजू में बांध देती है। मिकोला उनके घर के पास ही एक स्कूल में मैथ पढ़ाता था। वो रोज अपनी साइकिल से बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाया करता था। उसके घर के बाहर सफेद रंग का एक शांति का प्रतीक बना हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिकोला के घर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी वगैरह नहीं होने के कारण उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं मिल पाती थी। जब मिकोला स्कूल में जाता तो ब्रेक के टाइम वहीं थोड़ी देर टीवी पर न्यूज देख लिया करता था। ऐसे ही एक दिन टीवी पर दिखाई जा रही न्यूज से उसे पता चलता है कि यूक्रेन की राजधानी में प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है और रशिया यूक्रेन पर हमला करके उस पर कब्जा करना चाहता है। अब इस खबर को सुनने के बाद निकोला क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है और वो बच्चों को बड़े प्यार और अच्छे तरीके से पढ़ाता है। लेकिन इसी क्लास में इवान नाम का एक बदमाश लड़का भी पढ़ता था जो मिकोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसीलिए उसे जब भी मौका मिलता तो वो मिकोला की इंसल्ट करता और मिकोला को स्कूल से हटवाने के बारे में ही सोचता रहता। पर मिकोला उसकी हरकतों से कभी गुस्सा नहीं होता था। एक दिन सुबह जब मिकोला स्कूल पढ़ाने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में वो कुछ सोल्जर्स को खड़ा देखता है जिन पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि पूरा का पूरा स्कूल खाली पड़ा है, जिससे वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी वो टीवी पर एक न्यूज देखता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रशियन आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो दरअसल रशियन सोल्जर्स थे। अब पूरा मामला समझते ही वो तुरंत अपने घर की तरफ भागता है क्योंकि नास्टिया घर